Hello, dear students. Let's see the question. Which of the following best illustrates feedback in development? तो feedback इसमें से कौन सा illustrate कर रहा है? ऑप्शन ए है tissue X secretes RNA which changes the development of tissue Y. Okay. Second statement है as tissue X develops, it secretes enzymes that inhibit the development of tissue Y. Okay. Option C है as tissue X develops, it secretes something that induces the tissue Y to develop. And option 4 है as tissue X develops, it secretes something that slows down the growth of tissue Y. Okay. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमको ये समझना पड़ेगा कि फीडबैक का क्या मतलब होता है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक. अब फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव का अर्थ ये होगा, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ. मान लीजिए X is secreting any particular enzyme और anything, enzyme ले लो या कुछ और, जिसकी वजह से Y बन रहा है, और जितना ज्यादा Y बन रहा है उतना ज्यादा वो X को पॉजिटिवली फीडबैक दे रहा है, यानी कि X और ज्यादा एंजाइम बनाएगा. ये तो हुआ पॉजिटिव फीडबैक. दूसरा हो सकता है नेगेटिव फीडबैक. मान लीजिए X कोई एंजाइम बना रहा है और Y प्रोडक्ट बन रहा है, और इतना ज्यादा प्रोडक्ट बन गया है कि अब ये X को नेगेटिवली इनहिबिट करेगा ताकि वो प्रोडक्ट ना बना सके. अब ये पॉजिटिव इनहिबिशन किसी एंजाइम द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनहिबिन का यूज देखा था, याद है आपको इनहिबिन. तो इनहिबिन कैसे नेगेटिवली वो करता था ना, रेगुलेट. तो दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म हो सकते हैं. अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो हमें गेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए हम पढ़ते हैं एक बार. कह रहे कि टिश्यू एक्स एक ऐसा आरएनए सिक्रीट कर रहा है जो कि टिश्यू वाई का डेवलपमेंट चेंज कर दे रहा है. लेकिन ये कोई तुक नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहली बात तो आरएनए सिक्रीट कर रहा है तो या तो कुछ एंजाइम सिक्रीट करे या तो प्रोटीन सिक्रीट करे, और दूसरी बात वो कह रहा है कि चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई. तो यहाँ पे डेवलपमेंट चेंज नहीं होता है फीडबैक मैकेनिज्म में. फीडबैक मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है, या तो वो इतना ज्यादा बने कि वो पॉजिटिवली रेगुलेट करे, या तो इतना ज्यादा बने कि नेगेटिवली रेगुलेट करे. तो चेंज नहीं होता कोई डेवलपमेंट. ठीक है, तो गलत है. ऑप्शन बी में दिया एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सिक्रीट्स द एंजाइम्स दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई. तो नहीं, x विल नॉट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ y. x हमेशा y को बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ज्यादा y बनने के चक्कर में या तो ज्यादा x बन जाएगा या तो कम x बनेगा. आप समझ रहे मेरी बात, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली वो होगा. तो यहाँ पे ये गलत दिया है इनके हिसाब से. ऑप्शन बी के हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि x की वजह से y बनने में दिक्कत आ रही है, बट ये तो होता ही नहीं है. दिस इज जस्ट रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम. As tissue X develops, it secretes something that induces the tissue Y to develop. Okay. तो जैसे जैसे X डेवलप कर रहा है वो Y को डेवलपमेंट करवाता है. ओके, तो ये थोड़ा एटलीस्ट हाफ द स्टेटमेंट इज राइट एटलीस्ट. ऑप्शन डी में दिया एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सिक्रीट समथिंग दैट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू वाई, कि टिश्यू वाई की ग्रोथ ही कम हो जाएगी. तो नहीं, ग्रोथ में चेंज नहीं होगा, वो इंड्यूस ही करेगा टिश्यू वाई को डेवलप करने के लिए. सो यहाँ पे ऑल्दो कोई भी स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं मैं कहूंगी कि वो 100% करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको हाफ द स्टेटमेंट भी करेक्ट देखें कि कौन से सबसे करीब है करेक्टनेस के, तो वो आएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट आधा स्टेटमेंट तो सही कह रहे हैं ना ये, कि एक्स कुछ ऐसा सिक्रेट करेगा कि वाई बनेगा. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो बेस्ट ऑफ लक.